हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशा से यत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरंच जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अर्थात मुझे पूरी उम्मीद है नया वर्ष 2024 आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आएगा। आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। आप यशस्वी हों, आप समृद्ध हों, आप आरोग्यवान हों, ऐश्वर्यवान हों, सभी मनोवांछित फल आपको मिले, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि की। उस राशि की 2023 में बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 2023 आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि 17 जनवरी से शनि की 7.5 आपके ऊपर से खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। आप उम्मीद करके बैठे थे कि शनि की 7.5 समाप्त हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि 22 अप्रैल 2023 से गुरु चांडाल योग शुरू हो गया। गुरु चांडाल योग में आपकी राशि सबसे ज्यादा प्रभावित थी, यानी कि धनु राशि सबसे ज्यादा प्रभावित थी। वो कैसे? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु को ही राहु पीड़ित करके बैठा हुआ था पूरे साल। 30 अक्टूबर तक आप परेशान रहे। 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू हुआ, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं चल पा रहा है। नवंबर दिसंबर बीत गया, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई में अच्छा हुआ है या नहीं। लेकिन थोड़ा आंशिक रूप से जरूर ठीक हुआ है, लेकिन इंटरनली ग्रहों में बदलाव तो आया है, अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन 2024 में आपको चिंता करने के लिए किसने कहा है? चिंता करने की तो आपको जरूरत है ही नहीं। जितना बुरा, जितना संघर्षमय 2023 रहा है, उससे बहुत अच्छा, बल्कि तोहफे के जैसा होगा ये 2024 आपके लिए। सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। निश्चिंत हो जाए आप। वो कैसे, पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा। आपको अच्छा लगे वीडियो, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। आपकी राशि गुरु स्वतंत्र हो गया है, अच्छा फल देना शुरू कर देगा। खासकर 21 जनवरी से अच्छा फल देगा। 30 अप्रैल तक, 21 जनवरी से 30 अप्रैल तक अगर आप जॉब करते हो, जॉब में प्रमोशन दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में बड़े डील फाइनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे रुके हुए हैं, पैसे भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में आपको कोई परेशानी है, लव लाइफ भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने कहीं से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लोन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर लोन लिया हुआ है, लोन उतारने में बड़ा दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। 21 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में। 30 अप्रैल के बाद जरूर गुरु, आपका राशि का स्वामी गुरु षष्ठस्थ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा षष्ठस्थ गुरु का। डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं या डोमेस्टिक लेवल पे आपके जॉब है या फिर आप बिजनेस करते हैं, तो आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी 1 महीने के लिए खासकर, क्योंकि 3 मई से 3 जून तक गुरु अस्त है। अब अस्त के दौरान खराब होगा ये तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अधिक सावधानी, अधिक सतर्कता बरतनी होगी। जब भी गुरु अस्त होता है, अच्छा और बुरे के बीच में फर्क समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको अपने से बड़े, अपने से ज्यादा अनुभवी और किसी भी क्षेत्र में आप हैं उसके महारथी से सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए, उसके बाद जाकर के आप किसी काम का शुभारंभ कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। 3 जून के बाद फिर से गुरु महाराज उदित हो जाएंगे। जैसे ही गुरु उदित होंगे वैसे ही और सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर से आपका बिजनेस अच्छा होना शुरू हो जाएगा, फिर से सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस बना हुआ है फाइनेंशियल परेशानी की वजह से, वो परेशानी भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, 9 अक्टूबर से फिर गुरु साल के अंत तक, बल्कि 2025 के फरवरी तक ये वक्री है, लेकिन गुरु का वक्री होना आपके लिए शुभ है, अच्छा है, शानदार है।
इसके साथ साथ में अगर हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्र में भी गुरु 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है भरणी नक्षत्र जो कि 4 अप्रैल तक है। दूसरा नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र जो कि 12 जून तक है। 12 जून के बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा बृहस्पति। जैसे ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा वो भी शुभ है। अर्थात तीनों नक्षत्र में, जैसे कि आपका गुरु 4 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में जो कि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र आपकी कुंडली में फाइनेंस हाउस का स्वामी बनता है। फाइनेंस अर्थात लाभेश है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। आप उसके नक्षत्र में सोर्स ऑफ इनकम भाव के राशि के स्वामी के नक्षत्र में जब जाकर के बैठेगा आपका बृहस्पति, तो आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। आप घर लेने की सोच रहे हैं, घर में आपको लेने में सफलता मिलेगी। पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, वो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। इष्ट मित्र साथी इत्यादि फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में रोग व्याधि की वजह से जो है ना कोई ना कोई परेशानी आए दिन आती रहती हो, उस परेशानी से भी आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ में 16 अप्रैल से लेकर के 12 जून तक के में कृत्तिका नक्षत्र में अर्थात सूर्य के नक्षत्र में गुरु महाराज रहेंगे। सूर्य आपका भाग्येश है और गुरु और सूर्य के बीच में बहुत अच्छी मित्रता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो दिखाई दे रहा है वो शानदार है, अद्भुत है, यानी कि सबसे बेहतरीन टाइम है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो चंद्रमा में दाग लग जाता है, दाग दिखता है। उसी तरीके से थोड़ा सा दाग ये है कि 12 जून से लेकर के 16 अप्रैल से 12 जून के बीच में बहुत अच्छे नक्षत्र में गुरु तो बैठा है, लेकिन दुर्भाग्य से उस दौरान वो अस्त है। यानी कि 3 मई से लेकर 3 जून तक 1 महीने के लिए गुरु अस्त है। तो आपको पूर्ण फल जो सूर्य के नक्षत्र में बैठने पर मिलना चाहिए था उसमें कमी आएगी, लेकिन मिलेगा, फल जरूर मिलेगा। अगर ये अस्त नहीं होता तो आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता था, लेकिन अस्त होने की वजह से आंशिक रूप से उसकी जो अच्छाई में, उसकी सफलता में कमी आएगी। लेकिन इस दौरान आपको अधिक एफर्ट करना है, अधिक मेहनत करनी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। उसके बाद जाकर के 12 जून से लेकर के रोहिणी नक्षत्र में गुरु महाराज चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में जाने का सीधा सा मतलब ये है कि वो गुरु का सबसे अच्छा मित्र ग्रह है चंद्रमा। रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा के नक्षत्र अर्थात शानदार, बहुत अच्छा, हर एक मनोकामना पूरी होगी आपकी, स्ट्रेस कम होगा आपका। आप किसी जॉब में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे ट्रेडर हैं, चाहे आप छोटे उद्यमी हैं, चाहे मझौले हैं, चाहे बड़े उद्यमी हैं, आप रियल एस्टेट में हों या कंस्ट्रक्शन का काम करते हों या अन्य किसी भी क्षेत्र में आप हों, आप डॉक्टर हों, आप लॉयर हों, आप सीए हों, आपने सेल्स का काम करते हो, मार्केटिंग का काम करते हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस दौरान चेंज होने के योग दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए बहुत सारी परेशानियां आती हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में जब गुरु जाकर के बैठता है तो शादियां संभव होती हैं। अगर आप किसी कहीं लड़का वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात शनि की कर लेते हैं। शनि की स्थिति को देखते हैं। धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला ग्रह शनि है। आपके लिए भाई बंधु इष्ट मित्र इत्यादि से सहयोग मिलने वाला जो ग्रह है वो भी शनि है। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका कितना आत्मबल बढ़ेगा, इसको भी देखने वाला शनि ही है। इसके साथ साथ में आपकी वाणी में कितनी मधुरता आएगी, कितनी कटुता आएगी, ये भी देखने वाला ग्रह शनि ही है। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसका समाधान शनि इस साल देने वाला है। 2 ही नक्षत्र में गोचर करेंगे शनि महाराज। एक शतभिषा नक्षत्र में जो कि राहु का नक्षत्र है, दूसरा पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। अगर हम बात करते हैं कि राहु के नक्षत्र में, तो शनि महाराज का राहु जो मित्र होते हैं, मित्र ही नहीं होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से घर गृहस्थ इत्यादि के लिए, कुटुंब की संपत्ति के लिए, पारिवारिक रिश्ते के लिए, और संयुक्त परिवार के लिए ये अत्यंत लाभदायक होने वाला है। शानदार होगा, अद्भुत होगा। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ भी दिखाई दे रहा है इस वर्ष आपके लिए। बस एक ही निवेदन है आपसे, शनि राहु के जब भी युति संबंध होता है नक्षत्र के हिसाब से, वैसे नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा।
मीन राशि में राहु है और कुंभ राशि में शनि है। ग्रहों की युति नहीं हो रही है, लेकिन नक्षत्र में जाकर के राहु भी शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ध्यान रखना ये, क्योंकि राहु उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है और शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, एक दूसरे के नक्षत्र में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। बस एक ही निवेदन, आलस्य मत करना, कोताही मत बरतना, सावधानी हर एक क्षेत्र में सतर्क होकर के, सजग होकर के, दूसरों का बड़े बुजुर्गों का परामर्श लेकर के काम का शुभारंभ करना। किसी भी गलत व्यसन में अगर आप हैं, निवेदन है छोड़ देना। ये शनि भी और राहु भी दोनों ऐसे होते हैं, संगति गलत करवा देता है। संगति सही होनी चाहिए। संगति अगर गलत हो गई, पूरा 2024 आपके लिए बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर देगा आपको। इतना मैं निवेदन जरूर ये करूंगा। हाँ, जहां तक बात है गुरु की, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में राहु हैं और शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में। अब यहां पर यह देखने वाली बात यह है कि शनि गुरु के नक्षत्र में है और राहु बृहस्पति के राशि में है, यानी कि शनि, राहु और बृहस्पति तीनों जबरदस्त हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, हर एक धन धान्य से परिपूर्ण करने वाले हैं। ये सब के सब आपके लिए। राहु केतु चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में 7-9 जुलाई के बाद, उससे पहले चित्रा नक्षत्र में है, जो कि शुभ है। राहु और केतु के दृष्टिकोण से भी शुभ है, शनि और गुरु के दृष्टिकोण से भी शुभ है। बाकी अन्य ग्रहों के दृष्टिकोण से मैं तो मासिक कुंडली लेकर के आता ही हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा। हर महीने में मासिक राशि फल लेकर के आता हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। मैं हर एक नक्षत्र के सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध इत्यादि हर एक जो महीने भर में परिवर्तित होने वाले ग्रह, सवा महीने में परिवर्तित होने वाले ग्रह, सवा 2 दिन में परिवर्तित होने वाले ग्रहों के माध्यम से आपको क्या महीने में फल मिलेगा, ये भी मैं वीडियो बनाता रहता, अपलोड करता हूँ, आप चैनल में देख सकते हैं। ये तो मोटा मोटी तौर पर है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ये मोटा मोटी तौर पर है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि जो मैं बोल रहा हूँ आपके ऊपर 100% सटीक बैठेगा, इसलिए क्योंकि अगर आपकी कुंडली में सूर्य भाग्येश अगर कमजोर हो, आपकी कुंडली में कर्मेश अगर अस्त हो, नीच का हो, अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, आपका वृषभ लग्न, धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए स्थिति जो है वो बिजनेस कारक ग्रह, नौकरी कारक ग्रह बुध होता है। बुध अगर मान के चलिए कि आप षडबल में कमजोर हो, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल में कमजोर हो, दशमांश में कमजोर हो, त्रिंशांश में कमजोर हो, चतुर्थांश में कमजोर हो, दृष्टांश में कमजोर हो, होरा में कमजोर हो या फिर नवमांश में कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो 100% आप पर सटीक नहीं बैठेगा। वास्तव में डिटेल में अगर जानना ही है तो आपकी कुंडली आपका DNA होता है, आपको अपनी कुंडली ही किसी योग्य आचार्य से दिखाने की जरूरत पड़ती है। ये मोटा मोटी तौर पर है, क्योंकि धनु राशि वाले व्यक्ति ही इस धरती में, अगर 8 अरब लोगों की ये धरती है तो इस 8 अरब लोगों को 12 भागों में डिवाइड कर दिए, 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए तो 72 करोड़, 72.5 करोड़ के करीब एक राशि में, यानी कि धनु राशि में सिर्फ आते हैं। सभी के साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो संभव है नहीं। इसलिए आप अपनी कुंडली का विस्तार से डिटेल में चर्चा करवाइए, विश्लेषण करवाइए, अपने आसपास के कोई योग्य आचार्य हो या फिर नीचे नंबर होगा, उस नंबर दिया होगा, उस नंबर पर कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे भी आप ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं, डिटेल में अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। या फिर दोनों ही इस करने की स्थिति में नहीं है तो मेरा निवेदन है आपसे, आप बृहस्पति की उपासना जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में आपका भाग्येश जो बनता है वो सूर्य है, सूर्य को प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, इस तरह विशेष ध्यान रखिए आप। गुरु की उपासना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, रविवार के दिन छोड़ करके अन्य दिन। ये आपको करना चाहिए, आपको करना होगा, करिए निश्चित रूप से। जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, अगर ग्रह कहीं कोई कमजोर है तब भी अगर ये कर लेते हैं तो शुभता आएगी, अच्छा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा है तो इसके लिए आभारी हूँ, तो निश्चित रूप से अच्छा भी लगा होगा। तो बिना किसी संकोच किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।